स्वागत है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपके सामने है। और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज राइट एंगल, यानी एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल और उसका जो एंगल C है वो 90 डिग्री है। CD इज ड्रोन परपेंडिकुलर ऑन AB। इस ट्राइंगल के साइड AB के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CD, और हमें दिखाना है शो दैट AD इंटू DB इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले इसका जो डायग्राम है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एंगल C 90 डिग्री है और A और B बाकी दोनों वर्टिसेस हैं। ओके, तो हमें बताया गया है कि C से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB के ऊपर, इसका नाम है CD, और हमें शो करना है AD इंटू DB इज इक्वल टू CD स्क्वायर। AD इंटू DB, ये जो दो पार्ट्स बने हैं AD और AB, इज इक्वल टू दिखाना है हमें CD स्क्वायर। तो इसको करने के लिए हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के चारों ओर एक सर्कल सरकमस्क्राइब करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस लिए हमने सर्कल ड्रॉ किया है। आपको ये चीज़ पता होगा कि सेमी सर्कल में जब भी कोई एंगल बनता है तो उसका वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल C है वो सेमी सर्कल में आ रहा है, ठीक है, और इसके कारण ये 90 डिग्री हो गया और ये पहले से 90 डिग्री हमारे पास है ही। तो अगर ये वाला एंगल सेमी सर्कल में आ जाता है तो ये जो AB साइड है सर्कल में, ये वाला क्या हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। और फिर हम CD को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे अप टू सम पॉइंट। और हमें पता है कि सर्कल में जो डायमीटर्स है वो इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ से जो हमें सेगमेंट्स बने मिलेगा डायमीटर्स का, वो क्या होगा, इक्वल होगा। और फिर यहाँ पे हम लोग थियोरम, इस चैप्टर का जो पहला थियोरम है 8.3.1 वो लगाएंगे और इसको आसानी से हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं। गिवन triangle ABC is a right angled triangle, right angled at angle C, in which CD is perpendicular to AB. We have to show AD into DV is equal to CD स्क्वायर। अभी हम शुरू करेंगे प्रूफ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस draw a circle circumscribing the given triangle ABC। हमने ड्रॉ कर दिया एक सर्कल, और हेयर इससे लिखने के पहले हम लोग लिख देंगे वी नो एनी एंगल ऑन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल।
और सिंस देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ये हमें पता नहीं है कि सेमी सर्कल है कि नहीं, क्योंकि इस सर्कल का तो हमें सेंटर पहले से पता नहीं है। तो उसी का ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं कि असल में सर्कल का डायमीटर कौन सा है, क्योंकि डायमीटर वही कॉर्ड होगा जो सेंटर से गुजरता है और इस सर्कल का हमें सेंटर पता नहीं। तो उसी को हम लोग पता लगा रहे हैं यहाँ से, सिंस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे ए सी बी जो है 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल ए सी बी is on the semi circle। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो 90 डिग्री हुआ है 90 डिग्री कब हो पाएगा, जब वो सेमी सर्कल में होगा। देयरफॉर एंगल ACB इज ऑन सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल कौन सा है, ये वाला सेमी सर्कल है, ये जो है ये हमारा सेमी सर्कल है। और अगर ये वाला सेमी सर्कल हो गया देन AB इज आवर डायमीटर। देयरफॉर AB इज द डायमीटर। नाउ अभी हम क्या करेंगे, नाउ एक्सटेंड CD अप टू ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट तक एक्सटेंड कर देंगे। देखिए इस CD को हम लोग बढ़ा देंगे इस तरह से और एक्सटेंड कर देंगे अप टू कोई भी पॉइंट आप पकड़ लीजिए, P पकड़ लीजिए, P तक हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे अप टू ए पॉइंट P सच दैट, हाँ नहीं इससे पहले क्या करना होगा, ज्वाइन भी कर लेंगे हम लोग। देखिए ये हाँ इसको ज्वाइन भी कर देंगे, लेकिन इसको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सच दैट CD इज इक्वल टू DP एंड ऑल्सो AD इज इक्वल टू DB। किस लिए AD इज इक्वल टू DB और CD इज इक्वल टू DP हुआ, क्योंकि हमें पता है कि डायमीटर्स क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट सेंटर। तो ये हम लिख पाएंगे। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे चैप्टर का पहला थ्योरम है 8.3.1 वो अप्लाई करेंगे। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल कट one another internally or externally, the rectangle contained by the segments of one is equal to the rectangle contained by the segment of other। क्या चीज़ है देखिए, मैं आपको थोड़ा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर सपोज ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर कोई भी दो कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स यानी सरकमफेरेंस के टू अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन कराने वाले लाइन, और हमें पता है डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल का, तो डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड। तो हमारे पास दो कॉर्ड है यानी दो डायमीटर्स है, वो आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेंटर में, और उनसे जो सेगमेंट्स बन रहे हैं देखिए ये वाला सेगमेंट बन गया, ये वाला सेगमेंट बन गया, ये वाला सेगमेंट बन गया और ये वाला सेगमेंट बन गया। इनसे जो रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल का एरिया, सपोज ये जो साइड है, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं ये दोनों कॉर्ड्स है AV और CD, और ये एक दूसरे को P पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सेगमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं इनके इंटरसेक्ट करने से, AP और PB, AP इंटू PB। ये जो AP साइड है और PB साइड, इनका जितना लेंथ है उतना लेंथ अगर हम लोग क्या करें, किसी एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ पकड़ ले। सपोज AP हो गया हमारा, इसका AP के बराबर हो गया इसका लेंथ और PB के बराबर हो गया इसका ब्रेथ। तो इससे जो एरिया बनेगा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी AP इंटू PB। ये क्या हो जाएगा, दूसरे सेगमेंट कॉर्ड का जो सेगमेंट्स है यानी CP इंटू PD, CP और PD से बनने वाला रेक्टेंगल का जो एरिया है उसके बराबर हो जाएगा। तो वही चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास कितने टुकड़े आ रहे हैं, CD इंटू DP और AD इंटू DB। तो अभी हम लोग लिखेंगे यूजिंग थियरम 8.3.1। आप लोग एग्जाम में इसको पूरा लिखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 8.3.1, लेकिन एग्जाम में ये चीज पूरा स्टेटमेंट आपको मेंशन करना होगा थ्योरम का। वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं AD इंटू DB, AD इंटू
dB is equal to CD into dP, बट लिखने की जरूरत नहीं है। AD इंटू DB, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें मिल चुका है, लेकिन राइट हैंड साइड में देखिए हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया था, CD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर कैसे लाएंगे? CD स्क्वायर हम लोग DP के जगह पे CD लिख सकते हैं। किस लिए CD लिख सकते हैं? क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया है, देखिए CD इज इक्वल टू DP, जबकि वो डायमीटर है और डायमीटर एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, CD और DP दोनों बराबर है, और यहाँ पे हम लोग DP के जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं CD के साथ। तो दोनों CD हो गया, तो हम अभी लिख सकते हैं AD इंटू DB इज इक्वल टू CD स्क्वायर, और यही हमें शो करना था, हेंस इट इज शोड। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। X is a point on the common chord of two intersecting circles। हमारे पास दो सर्कल्स है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और उनका जो कॉमन कॉर्ड है, इसके ऊपर एक पॉइंट है x। 2 सेकेंड्स यानी सर्कल के अंदर ऐसे लाइंस जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करता है, ऐसे लाइन को क्या करते हैं हम लोग, सेकंड कहते हैं। 2 सेकेंड्स AB एंड CD आर ड्रॉन टू द सर्कल्स थ्रू x। दोनों सर्कल में क्या करेंगे हम लोग, पहले सर्कल में हम लोग ड्रॉ करेंगे सेकंड AB, और दूसरे सर्कल में ड्रॉ करेंगे CD। और किसके थ्रू ड्रॉ करेंगे हम लोग, x के थ्रू। जो पॉइंट कॉमन है उनके कॉमन कॉर्ड में, द पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स, उसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग, AB और CD ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद लास्ट में शो करना है, शो दैट AX इंटू XB इज इक्वल टू CX इंटू XD। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए ड्रॉ कर लेते हैं दो सर्कल को जो एक दूसरे को 2 पॉइंट्स में कट करते हैं। 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे तभी जाके हम लोगों को कॉमन कॉर्ड मिल पाएगा, नहीं तो दूसरे केसेस में जब अगर एक पॉइंट में अगर टच करें तो उस केस में हम लोगों को कॉमन कॉर्ड नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉमन कॉर्ड, ये रहा हमारा कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का नाम क्या है देख लेते हैं फिर से। कॉमन कॉर्ड का नाम यहाँ पे हम लोग कुछ भी पकड़ सकते हैं, कोई नाम मेंशन नहीं है, तो चलिए हम पकड़ लेते हैं PQ कॉमन कॉर्ड, और इसमें पॉइंट है x, इसमें एक पॉइंट है x। अभी क्या करेंगे, x के थ्रू हम लोग एक कॉर्ड एक सेकंड ड्रॉ करेंगे। देखिए सेकंड उसको 2 पॉइंट में टच कर रहा है, इसका नाम देंगे हम लोग A B, और इसके थ्रू हम लोग इस सर्कल में एक सेकंड ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है C एंड D। चलिए फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। हाँ, AB और CD। और लास्ट में अभी हम लोगों को शो करना है AX इंटू XB इज इक्वल टू CX इंटू XD। लास्ट में हमें शो करना है AX, ये देखिए यहाँ पे AX इंटू XB इज इक्वल टू, ये रहा C और रहा X और ये रहा D, CX इंटू XD। ये हमें शो करना है। चलिए पकड़ लेते हैं जो हमारा सर्कल है, दोनों सर्कल है उनका सेंटर पकड़ लेते हैं हम लोग। ये सपोज R है और ये सपोज S है, कुछ भी पकड़ सकते हैं आप, O और H भी पकड़ सकते हैं और दूसरे से भी डिनोट कर सकते हैं। हम R और S पकड़ लेंगे। तो फर्स्ट हमें स्टेटमेंट लिखना होगा लेट, हालांकि यहाँ पे दिया गया है लेकिन फिर भी हमने कुछ चीजें जो है अपने मन के अनुसार यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, तो इसलिए लिखेंगे लेट, नहीं तो हम लोग गिवन लिखते हैं। एज इट इज अगर जो दिया गया है वो अगर लिख देते हैं तो हम लोग गिवन लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 2 सर्कल्स हैविंग सेंटर्स एट R and S intersect each other at 2 points P and Q respectively. Join PQ which
is the common chord to both the circles. ठीक है, which is common chord to both the circles. अभी हम लोग क्या करना है, now draw AB and now draw 2 seconds AB and CD to the circles, having center at R and S respectively through a point X on their common chord PQ. मतलब क्या करना है, हमें 2 सेकेंड्स ड्रॉ करना है AP और CD दोनों सर्कल में, किसके थ्रू ए पॉइंट X ऑन देयर कॉमन कॉर्ड. लास्ट में हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू शो AX into XB is equal to PX into X into XB is equal to CX into XD. तो चलिए अभी क्या करते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं. हम फर्स्ट जाएंगे हम लोग पहले सर्कल में, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा लिखना पड़ता है और कुछ नहीं. फर्स्ट जाएंगे हम लोग इन द सर्कल हैविंग सेंटर एट R. इस सर्कल में देखिए हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं. बस आप पहले वाले सर्कल को देखिए, सेकंड वाले को भूल जाइए. इसमें देखिए हमारे पास है PQ कॉर्ड और साथ में ये जो है सेकंड, ये भी एक कॉर्ड ही है. ये दोनों क्या कर रहे हैं, X पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और हमें पता है फ्रॉम द थ्योरम 8.3.1, इफ टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल internally or externally intersect each other at any point, then the area of the rectangle made by the segments of the two chords are equal. ये चीज हमें पता है, तो उसी का यहाँ पे यूज करेंगे. लिखेंगे from the circle having center at R, we have AB and PQ chords intersecting each other at which point, at X. Therefore we can write, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि AX into XP is equal to PX into XQ. ये देखो XX और XB से बनने वाला रेक्टेंगल, इन दोनों साइड से बनने वाला रेक्टेंगल का जो एरिया है यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी AX इंटू XB, वो किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट से बनने वाला यानी PX इंटू XQ, उसके बराबर हो जाएगा. इसको दे देंगे हम लोग नंबर 1. अभी चलेंगे दूसरे सर्कल की ओर. दूसरे सर्कल में देखिए हम लोग लिखेंगे, ये रहा हमारा दूसरा सर्कल. यहाँ पे ये हुआ हमारा कॉमन कॉर्ड PQ और ये रहा हमारा इसके X के थ्रू CD, ये रहा. तो हम लोग लिखेंगे from the circle again, from the circle having center
और इसका सेंटर कहाँ पे? एस में। सेंटर एट एस वी हैव chords PQ and CD intersecting each other at x. Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं? CX into XD is equal to PX into XQ। इसको देने का नंबर 2। अभी अगर हम लोग कंपेयर करें नंबर 1 और नंबर 2 को, तो हमें दिखाई देगा कि दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? बिल्कुल इक्वल है। तो इससे हम लोग इक्वेट करके लिख पाएंगे फ्रॉम 1 and 2 we can write, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाने से ऑब्वियसली दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। तो लिख सकते हैं x इंटू एक्स बी इज इक्वल टू सी एक्स इंटू एक्स डी, और यही हमें प्रूव करना है। Hence it is proved। Question number 3. PQ is a common chord of two intersecting circles. From a point A on the extended part of PQ, two tangents AB and AC are drawn to the circles respectively. Show that AB is equal to AC. तो हमारे पास दो सर्कल्स हैं जो दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं, P एंड Q, और इसको अगर जोड़ दे तो हमें मिलेगा PQ कॉमन कॉर्ड। अभी क्या करना है? फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ PQ, अगर PQ को हम लोग बाहर की तरफ एक्सटेंड कर ले अप टू ए सर्टेन पॉइंट ए, और उस ए से अगर हम लोग टू टेंजेंट्स बनाए दोनों सर्कल के ऊपर AB एंड AC, तो हमें दिखाना है कि AB इज इक्वल टू AC है, ये हमें शो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे और शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। दो सर्कल्स रहेगा यहाँ पे, सपोज ये ऐसे है, और यहाँ पे दे देंगे हम लोग P, और यहाँ पे दे देंगे इस पॉइंट का नाम Q, और इसको जोड़ देंगे। ये रहा हमारा कॉमन कॉर्ड। ओके, अभी P को क्या करना है? हमें एक्सटेंड करना है P पॉइंट को अप टू ए सर्टेन पॉइंट A, और इस A से हमें क्या करना है? दो टेंजेंट्स ड्रॉ करना है इसके ऊपर। फर्स्ट सर्कल के ऊपर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और सेकंड सर्कल के ऊपर भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और ये दिया गया हमें कि फर्स्ट सर्कल को क्या करता है? टच करता है B पॉइंट में, और सेकंड सर्कल को टच करता है C पॉइंट में, और सेंटर हम अपने मर्जी से पकड़ लेंगे, R और S पकड़ लेते हैं। अभी हमें क्या प्रूफ करना है? कि AB इज इक्वल टू AC। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट गिवन टू सर्कल्स having center at R and S respectively intersect each other at 2 points P and Q such that PQ is their common chord। PQ क्या है? उनका कॉमन कॉर्ड है। नाउ PQ is extended to an external point A, from which two tangents AB and AC are drawn
on the two circles touching them at B and C respectively. We have to show AV is equal to SE. ये हमें शो करना है. नेक्स्ट चलिए प्रूफ शुरू करते हैं. अभी स्टेटमेंट के बाद प्रूफ में हम लोग कैसे करेंगे इसको. यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं एक नया थ्योरम कह सकते हैं उसको, या फिर आप कह सकते हैं कोरोलरी ऑफ थ्योरम 8.3.1. अब अगर अपने बुक में देखेंगे तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा. ये जो कोरोलरी है 8.3.1 ये आपको बुक में मिल जाएगा. और इसका यूज करते हुए देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है. इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए सेकेंड एंड टेंजेंट आर ड्रोन टू ए सर्कल, द रेक्टेंगल कंटेन्ड by the whole secant and a part of it outside the circle is equal to the square of the tangents. यानी अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है और उसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक सेकेंड ड्रॉ करते हैं. सेकेंड यानी जो सर्कल को दो पॉइंट में टच करता है. अगर ऐसा हम लोग एक सेकेंड और एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इसका नाम सपोज एक्स टी और इसका नाम सपोज हम लोग दे दे एक्स बी ए, तो इससे क्या होगा, द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द होल सेकेंड एंड द पार्ट ऑफ इट आउटसाइड द सर्कल. मतलब ये जो पूरा ए एक्स है हमारा सेकेंड है, इसको अगर हम लोग लेंथ पकड़ ले और इसका जो पार्ट बाहर है यानी बी एक्स, उसको अगर हम लोग ब्रेथ पकड़ ले, तो इससे जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट. ये जो टेंजेंट है यानी टी एक्स इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. तो इसी कोरोलरी का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. प्रूफ में हम लोग अभी लिखेंगे फ्रॉम द सर्कल हैविंग सेंटर एट R, we have AB is a tangent and AQ is a secant. Therefore we can write, हम लोग लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं आपको पता है, वो कोरोलरी 8.3.1 को यूज करते हुए हम लोग लिखेंगे. उसका स्टेटमेंट आप पूरा एग्जाम के वक्त लिख दीजिएगा साइड में ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे बस वही विदाउट मेंशनिंग इट वो लिख रहा हूँ बस, ठीक है. तो वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, ये रहा हमारा ए क्यू, बीच में है पी, ये है पूरा सेकेंड. तो द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द होल सेकेंड, सॉरी ए क्यू, एंड द पार्ट ऑफ इट आउटसाइड द सर्कल. देखिए ये वाला जो पार्ट है ये सर्कल के बाहर है यानी एपी. तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो टेंजेंट है इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर. इसको दे देंगे नंबर 1. अभी लिखेंगे अगेन इन द सर्कल हैविंग center at S, we have SC is a tangent and AQ is a secant. Therefore we can write same, यहाँ पे वही चीज. देखिए ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा हमारा सेकेंड और ये रहा टेंजेंट, ये P और ये रहा Q और ये रहा C. तो ये जो AP पूरा है द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द होल सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे AP
सॉरी एपी नहीं है, AQ इनटू द पार्ट ऑफ इट आउटसाइड द सर्कल, यानी एपी लिख देंगे, एपी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट एस स्क्वायर। आपको जो कोरोलरी 8.3.1 है उसका स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं नंबर 1 और 2। देखिए नंबर 1 और 2 में कुछ कुछ सिमिलरिटी हमको दिखाई दे रहा है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल लिख पाएंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2 we get AB square is equal to AC square, AB square is equal to AC square। अभी क्या करते हैं, AB स्क्वायर को यहाँ पर रखते हैं, AC स्क्वायर को हम लोग साइड चेंज करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा 0। यहाँ पे हम लोग अभी अलजेब्रा का एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो आपको पता ही होगा, यू मे बी फेमिलियर विथ इट, और आपको होना ही है। और वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख पाते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये कुछ इस फॉर्म में है। तो ए बी के जगह पे ए के जगह पे ए बी है हमारा, और एस बी के जगह पे ए सी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी इंटू ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अभी ये जो टर्म है, ठीक है, 0 के नीचे 1 है, उसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा ए बी माइनस ए सी। और तो 0 के नीचे देखिए कुछ भी बिठाइए आप, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 0 आएगा रिजल्ट। और ए बी और माइनस ए सी जो है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो माइनस से वो प्लस हो जाएगा। हैंस जो हमें प्रूफ करना था कि दोनों टेंजेंट इक्वल है, वो हमने कर लिया, एंड हैंस इट इज कंप्लीट। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है पी क्यू इज ए कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एंड बी, एट ए एंड बी, शो दैट ए बी इफ एक्सटेंडेड विल बाइसेक्ट पी क्यू। तो हमारे पास दो सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट्स ए और बी में। सपोज ये वाला बी ए है और ये वाला बी है, और ए बी जो है ये उनका कॉमन कॉर्ड है। अभी क्या कहा गया है हमें, PQ is a common tangent to the two circles intersecting each other at A and B। अच्छा, तो PQ जो है वो इस सर्कल का कॉमन टेंजेंट है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। और भी एक बात है उसको पढ़ लेते हैं, शो दैट AB if extended will bisect PQ। अगर हम लोग AB को बढ़ा देंगे तो PQ को बाइसेक्ट करेगा। तो हम लोग चाहे तो टेंजेंट नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट क्या करता है, कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों सर्कल्स को एक एक पॉइंट में टच करना होगा। तो सपोज ये पॉइंट जो है P और इसको दे देते हैं हम लोग Q, और दिखाना है कि अगर हम लोग AB को एक्सटेंड करें, यानी AB को, ये तो A है हम लोगों का, इसको थोड़ा मैं ठीक करके लिख लूँ। यहाँ पे पॉइंट A ना देते हुए हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे दे देता हूँ मैं A, इस पॉइंट का नाम है A, और इस ए बी को जब हम लोग बढ़ा देंगे, यहाँ पे सपोज कोई भी पॉइंट दे देंगे, उसका नाम दे देंगे हम लोग R, और हमें दिखाना है, यहाँ पे देखिए कुछ भी मेंशन नहीं है हमें, इफ एक्सटेंडेड बस बोला गया है एक्सटेंडेड, तो हम लोग इसको कोई भी पॉइंट दे सकते हैं नाम। तो मैंने यहाँ पे R दे दिया। तो हमें दिखाना है कि इफ इट इज एक्सटेंडेड देन इट विल बाइसेक्ट पी क्यू। ए बी क्या करेगा, पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा। तो मतलब हमें दिखाना होगा पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो इसका सेंटर पकड़ लेंगे हम लोग आर, सॉरी आर तो नहीं पकड़ सकते हैं, आर ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। इसको पकड़ लेंगे ओ, इसको पकड़ लेंगे ओ डैश, लिखेंगे हेयर टू सर्कल्स having their centers at O and
O dash respectively intersect each other at 2 points. 2 पॉइंट्स का नाम क्या है? A और B. A and B. इसके बाद क्या है? PQ is a common tangent to both the circles. If AB is extended to R, रुकिए यहाँ पे थोड़ा टिक करके लिखते हैं. If AB is extended such that it touches PQ at R, then we have to यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ and such that AB is the common chord. ये लिखना जरूरी है, ठीक है. तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसके बाद such that AB is the common chord. तो यहाँ पे अभी क्या लिखा है मैंने? If AB is extended such that it touches PQ at R, then we have to show that, क्या शो करना पड़ेगा हम लोगों को कि AB extended bisects PQ, that is PR is equal to RQ. ये चीज़ हमें प्रूफ करना है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? शुरू करेंगे प्रूफ. ये तो हमारा स्टेटमेंट था, अभी हम लोग प्रूफ में जाएंगे. देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे. फर्स्ट आते हैं इस सर्कल में. इस सर्कल में देखिए यहाँ पे टेंजेंट है हमारे पास और यहाँ पे ये कॉर्ड जो है ये किसका काम कर रहा है? एक सेकंड का काम कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्कल को ये 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है. मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ. ये रहा टेंजेंट और ये रहा मेरा कॉमन कॉर्ड AB. तो देखिए ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी ये जो है सेकंड का काम कर रहा है और ये वाला रहा हमारा टेंजेंट. तो अभी हम लोगों को अकॉर्डिंग टू द कोरोलरी 3.1 हमें पता है कि जब ऐसा किसी सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सर्कल में एक टेंजेंट और एक सेकंड ड्रॉ करते हैं, तो जो सेकंड के पूरे लेंथ से बना हुआ जो साइड है और सेकंड का जो पोर्शन सर्कल के बाहर होता है उससे बनने वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया किसके बराबर होता है? टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होता है. तो यहाँ पे हम लोग उसी का ही इस्तेमाल करेंगे और ये शो करके दिखा देंगे. तो चलिए लिखेंगे इन द सर्कल हैविंग center at O, we have क्या चीज़ है? देखिए PR जो है, PR is tangent and RB is the second. We have PR is a tangent and RB is a second. So we can write, हम क्या लिख सकते हैं? ये रहा, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं. ये रहा इसका सेंटर, ये रहा हमारा P, ये रहा हमारा R और ये रहा A और ये रहा B. तो ये जो R B से बना हुआ जो लेंथ है
वो लिखेंगे फर्स्ट, इंटू देंगे ये जो सर्कल के बाहर जो पोर्शन है यानी आर ए, ये लिखेंगे इंटू इजिकल टू, ये देखिए हमारा रेक्टेंगल का एरिया हो गया। और अभी बचेगा हमारे पास पी आर, पी आर मतलब टेंजेंट, तो लिख देंगे पी आर स्क्वायर, इसको दे देंगे नंबर 1। सिमिलरली हम लोग लिखेंगे अगेन इन द सर्कल हैविंग सेंटर एट और डैश वी हैव, देखिए उसमें क्या होगा, ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से क्या किया हमने, एक लाइन टेंशन ड्रॉ किया, ये आर है और ये है क्यू और ये है आर ए बी। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम आर बी होगा फर्स्ट, सॉरी ये पहले लिखना पड़ेगा, वी हैव ए टेंजेंट, वी हैव आर क्यू इज ए टेंजेंट एंड सेकंड का नाम क्या है, आर बी, आर बी इज ए सेकंड, therefore we can write, क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर बी इंटू आर ए, पहले की तरह सेम टू सेम, और यहाँ पे टेंजेंट क्या है, आर क्यू, तो आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम लोग अगर दोनों को हम लोग अगर इक्वेट करें तो हम देख सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 से कि दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिल्कुल इक्वल है, तो उनका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम नेक्स्ट पेज में, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग, पी आर स्क्वायर इजिकल टू आर क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इजिकल टू आर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी पी आर स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 0। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख सकते हैं हम लोग पी आर प्लस आर क्यू इंटू पी आर माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, पी आर माइनस आर क्यू को अपने जगह पे रख देंगे, पी आर माइनस आर क्यू और तो 0 है, 0 के नीचे आ जाएगा पी आर प्लस आर क्यू, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा पी आर माइनस आर क्यू और यहाँ पे होगा 0, तो आंसर निकलेगा पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। लिखेंगे हेंस ए बी एक्सटेंडेड बाइसेक्ट्स पी क्यू। हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है P is any point on the arc BC of the circle circumscribing the equilateral triangle ABC. Join P with A, B and C by line segments and show that PB plus PC is equal to PA. तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल, और उस सर्कल के BC आर्क के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम है P, और हमें क्या करना है, P के साथ ABC को ज्वाइन करना है और लास्ट में हमें शो करना है PB प्लस PC इज इक्वल टू PA। तो चलिए पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये रहा सर्कल मेरा, और सर्कल के अंदर हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो कि इक्विलेटरल है ये रहा ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल, यानी इसके सभी साइड जो है वो इक्वल है और साथ ही साथ हर एंगल का मेजरमेंट कितना है, 60 डिग्री है। ये बाहर में जो सर्कल है ये इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और इसका जो BC आर्क है, BC आर्क कौन सा होगा, यहाँ पे BC आर्क, इसके ऊपर हम लोग पकड़ लेंगे पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट है P, और इसके बाद हमें ज्वाइन करना है इनको BP, PC और PA को
हमें ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हमें प्रूफ करना है PB प्लस PC इज इक्वल टू PA। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे एक ट्रिक लगाना होगा, और वो ट्रिक है कि हम इस AP के ऊपर एक पॉइंट लेंगे जिसका नाम है D, और इस तरह से इस पॉइंट को लेंगे ताकि ये जो BD है, ये BD को हमें क्या करना होगा, BP के साथ इक्वल दिखाना होगा, और हम लोग पकड़ लेंगे कि जो ये AD है वो ऑलरेडी PC के साथ इक्वल है। किसके साथ इक्वल है? ये जो AD है, ये AD ऑलरेडी PC के साथ इक्वल है, पहले से ही इक्वल है, ये से हम लोग पकड़ लेंगे, और लास्ट में जाके हमें प्रूफ करना होगा कि BD इज इक्वल टू BP। फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है। तो हम लोग लिखेंगे, बस लिखेंगे कि गिवन, जबकि दिया हुआ है हमें स्टेटमेंट, गिवन ए पॉइंट P on the arc BC of a circle circumscribing an equilateral triangle ABC। इसके बाद लिखेंगे क्या क्या ज्वाइन करना था हमें, PB, PC and AP are joined। We have to prove, क्या प्रूफ करना है हमें, PB प्लस PC इज इक्वल टू PA। अभी कुछ हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया है हमने लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में देखिए, हमने एक पॉइंट लिया है जो कि है D, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है हमने जो कि है D, और इस तरह से लिया है ताकि AD इज इक्वल टू CP हो। तो लिखेंगे लेट अस टेक ए पॉइंट D on AP such that AD is equal to CP and BD is joined। हमें एक पॉइंट पकड़ना है D AP के ऊपर ताकि AD is equal to CP हो, और साथ ही साथ हमें BD को ज्वाइन करना है। ठीक है, अभी शुरू होगा प्रूफ। प्रूफ में फर्स्ट देखिए, हम दो ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। एक ट्राइंगल का नाम है ABD, ये रहा, ये जो ABD ट्राइंगल, इस तरह से है ABD ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल है BCP, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल BCP, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है फर्स्ट। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCP वी हैव। किस लिए हम दिखा रहे हैं, देखिए इसके पीछे हमारा क्या इरादा है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का। इसके पीछे एक ही हमारा इरादा है कि हमें BD और BP को इक्वल दिखाना है, BD और BP को इक्वल दिखाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट देखेंगे कि दोनों में क्या क्या चीज़ें इक्वल है। फर्स्ट दिन दोनों में जो इक्वल है वो है कि AB इज इक्वल टू BC।
ए बी और बी सी क्यों इक्वल है? क्योंकि ये जो ए बी और बी सी है ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी के साइड्स हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए तो हम लोग लिखेंगे वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्या चीज लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए एंगल बी ए डी और एंगल बी सी पी ये दोनों सेम आर्क के ऊपर है, एंगल बी ए पी। चलिए इसको थोड़ा मैं क्लियर करके ड्रॉ करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा मेरा सर्कल, ओके, और ये रहा मेरा बी ए पी एंगल, ये है मेरा आर्क, ये जो है ये मेरा आर्क है और इस आर्क के ऊपर ये रहा मेरा एक एंगल बी ए पी और दूसरा एंगल है बी सी पी, ये वाला एंगल, दे आर ऑन द सेम आर्क, ओके। तो यहाँ पे एक बात आ रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे बी ए पी के जगह बी ए डी क्यों लिया? देखिए आपका एंगल जो है वो सेम है बी ए पी, चाहे आप उसको बी ए पी लिखिए या फिर बी ए डी तक ही इसको सीमित रखिए, कोई बात नहीं है। आप अगर चाहें तो इसको इस एंगल को, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक एंगल है, मैं ड्रॉ करता हूँ, ये रहा ए बी सी और बीच में अगर कोई भी पॉइंट रहता है बी ए कुछ पी पॉइंट रहता है तो मैं उस एंगल को बोल सकता हूँ ए सी पी और सॉरी ए बी पी, उसको मैं बोल सकता हूँ ए बी पी और ए बी सी में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे तो उसको ए बी पी तक सीमित रख सकते हैं या फिर इसको ए बी सी तक भी लिख सकते हैं। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग इस एंगल को चाहे तो बी ए डी तक सीमित रख सकते हैं या फिर इसको बी ए पी भी लिख सकते हैं। दोनों ही एंगल देखिए बी ए पी और बी सी पी सेम आर्क के ऊपर है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और हमने देखा कि ये दोनों एंगल जो है ट्राइंगल एबीडी में, ये जो हमारा बी एंगल बी ए पी है, ये कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है? देखिए बी, ये रहा बी ए पी तक ना लेके उसको बी डी तक लेंगे तो कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है? एंगल बी ए डी, ट्राइंगल बी ए डी में आ रहा है। और दूसरी तरफ देखिए एंगल बी सी पी, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? देखिए एंगल बी सी पी, ये इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो इन चीजों को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग अपना सेकंड पॉइंट लिख देंगे। क्या लिखना है? एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम आर्क। हो गया ये। अभी तीसरा क्या पॉइंट लिखेंगे? तीसरा तो हमने जो पकड़ा हुआ है वही लिख देंगे, एडी इज इक्वल टू सी पी। एडी इज इक्वल टू सी पी बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन करते वक्त ऐसा कंसीडर किया था, इसलिए बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये तीनों चीजें हमने लिख दिया। तो एस ए एस, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, और ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल बीसीपी आर कॉन्ग्रुएंस। तो लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCP। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BCP।
अभी क्या लिखेंगे, देखिए सीपीसीटी में सबसे पहले, सीपीसीटी में जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो बचे हुए हिस्से हैं, चाहे वो एंगल हो या फिर साइड हो, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बचे हुए साइड्स क्या हैं, हमें जो चाहिए वो लिखेंगे सिर्फ हम। तो यहाँ पे देखिए बीडी और सीपी हमें इक्वल बीडी और बीपी हमें इक्वल दिखाना था, तो यहाँ पे बीडी और जो बीपी है वो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, therefore BD is equal to BP। कारण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये लिख दिया। अभी देखिए BD और BP साइड जो है ये आ रहे हैं ट्राइंगल BDP में। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ट्राइंगल BDP में जो उसके ऑपोजिट साइड्स हैं BD और BP दोनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है ट्राइंगल BDP एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और हमें पता है द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो BD के ऑपोजिट में जो एंगल है यानी BPD और BP के ऑपोजिट में जो एंगल है BDB, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल BPD। एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल BPD। ठीक है, लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं लिख दिया ये चीज। अभी नेक्स्ट ये लिखने के बाद हम लिखेंगे, बट हमें पता है कि ट्राइंगल ABC जो है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो उसके जो सभी एंगल्स है, ये तो तीनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है और साथ ही साथ इनका वैल्यू कितना है, 60 60 60 है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इस चीज को यूज करने से पहले यहाँ पे और एक चीज हमें यूज करना होगा, वो है कि ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल BPA, ये जो BPD है, BPD और BPA दोनों एक ही बात है। ओके, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। तो ये जो एंगल BPD है या फिर BPA एक ही बात है, वो दोनों सेम आर्क के ऊपर है। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये रहा हमारा सर्कल और ये रहे मेरे दोनों एंगल्स। ये रहा एक एंगल, ये रहा दूसरा एंगल। इसका नाम है B, इसका नाम है A, इसका नाम है C, इसका नाम है P। तो एंगल BPA या फिर आप उसको कह सकते हो एंगल BPD, एक ही बात है। वो किसके साथ इक्वल है, एंगल ACB के साथ इक्वल है। दोनों देखिए सेम आर्क के ऊपर सिचुएटेड है, आर्क PC के ऊपर, इसलिए क्या होगा, बट हम लोग लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BPD। BPA ना लिखते हुए हम लोग BPD लिख देंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला इक्वल हो रहा है। तो लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम आर्क, एंगल्स ऑन द सेम आर्क। आर्क का नाम क्या है, PC। इसको दे देंगे नंबर 2, इसको दे देंगे नंबर 1। लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, दोनों से क्या मिलता है हमें, देखिए दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल SCB। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जो ट्राइंगल ABC है इसमें सभी एंगल्स का बिलो कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। तो SCB अगर 60 डिग्री है तो SCB के साथ हम लोग देख रहे हैं कि BDP जो है वो भी कितना है, वो भी क्या है, इक्वल है। तो BDP भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। लिखेंगे सिंस एंगल SCB is equal to 60 degree, therefore एंगल BDP is equal to, BDP के साथ क्या इक्वल है देखिए, और ये BDP किसके साथ इक्वल है, BPD के साथ, BPD के साथ इक्वल है। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंगल BPD, एंगल BDP और BPD दोनों क्या इक्वल टू 60 डिग्री है। इसको दे देंगे 3 नंबर। और देखिए हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ था, ट्राइंगल BDE
पी। इस ट्राइंगल बीडीपी में हमने देखा कि बीडीपी और बीपीडी दोनों क्या है 60 डिग्री है, तो उसका तीसरा जो एंगल है एंगल पीबीडी वो भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल पीबीडी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये तीनों एंगल देखिए 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये ट्राइंगल था ट्राइंगल बी डी पी ये असल में क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल बी डी पी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में से क्या होगा, इसके जो तीनों साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू डी पी। ये तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे और इक्वल होने के बाद इसको दे देंगे नंबर 4 दे देंगे हम लोग। लिखेंगे नाउ यहाँ पे चाहिए पहले पेज में। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए डी पी है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है ए डी और दूसरा है डी पी। ये यहाँ पे है लाइन ए और ये पे पी यहाँ पे बीच में डी। तो ए डी प्लस डी पी इज इक्वल टू कितना होगा एपी होगा। तो एपी को हम लोग क्या लिखेंगे एपी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी पी। और यहाँ पे देखिए डीपी के साथ क्या इक्वल है पी भी इक्वल है और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डीपी के जगह पे पी भी। और हमने बाई कंस्ट्रक्शन पकड़ा हुआ था कि एडी के साथ क्या है सीपी इक्वल है। तो एट लास्ट जाके ये चीज हमारा प्रूव हो गया कि एपी इज इक्वल टू सीपी प्लस पीबी और ये चीज हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीट एट पी क्यू आर एंड एस इन ऑर्डर इफ द डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस मीट एट ओ the center of the circle, then show that PO into OR is equal to QO into OS। हिंट भी दिया गया है कि हमें प्रूव करना है PQRS क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आपको दिखा देता हूँ कि क्या बताया गया है। हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ए बी सी डी। नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी। यहाँ पे हमें कुछ नाम नहीं बताया गया, हम लोग ए बी सी डी पकड़ लेंगे। और अंदर कहा गया है इसके अंदर इसके जो एंगल्स हैं इसके एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर्स हैं जो सपोज ए का बाइसेक्टर है ये और एंगल बी का बाइसेक्टर है ये दोनों जाके मिल जाएंगे पी पॉइंट में। और जो एंगल डी के बाइसेक्टर है और सी का वो दोनों मिल जाएंगे आर पॉइंट में। और इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम लोग क्यू और इसका पॉइंट का नाम दे देंगे एस। यानी इसके जो एंगल्स है उन एंगल्स के जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो जाके आपस में कहाँ पे मिलते हैं पी क्यू आर एस इन चारों पॉइंट्स में मिलते हैं। और ये देखिए अंदर अभी एक नया क्वाड्रिलेटरल बन गया है वो है पी क्यू आर एस। इस क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स हैं पी आर एंड क्यू एस। तो पी आर और क्यू एस जो है ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो कहाँ पे जाके मिलते हैं ओ पॉइंट में मिलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है जो ओ है और वो ओ क्या है सर्कल का सेंटर है। और हमें दिखाना है पी ओ इंटू ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ इंटू ओ एस।
इसके लिए हमें हिंट भी दिया गया है कि जो हमारा अंदर वाला जो क्वाड्रेटल है इसको हमें क्या दिखाना है, साइक्लिक क्वाड्रेटल दिखाना है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल हम कैसे दिखाएंगे, हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रेटल का जो ऑपोजिट एंगल्स होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग दिखा दें P प्लस आर या फिर Q प्लस एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारा अंदर वाला जो है प्रूफ हो जाएगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन से, लिखेंगे गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral in which the internal bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D meet each other at P, Q, R and S respectively। इन पॉइंट्स में जाके मीट करते हैं। The diagonals PR and QS of quadrilateral PQRS meet each other at O, the center, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, at the center O of the circle। we have to prove, क्या प्रूफ करना है हमें, we have to prove PO into OR is equal to QO into OS। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रूफ। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम लोग जाएंगे ट्राइंगल APB में। ये जो एंगल PAB है इस ट्राइंगल में, ये असल में एंगल A का हाफ है, और ये जो एंगल PBA है ये असल में एंगल B का हाफ है, और ऊपर है एंगल P। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ट्राइंगल APB we have एंगल PAB प्लस एंगल P प्लस एंगल PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे लिखा हमने, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये चीज लिखा हुआ है। और देखिए अभी एंगल PAB जो है, हमें अभी भी कहा कि ये चीज हाफ ऑफ एंगल A, P अपने जगह पे रहेगा, और PBA जो है वो है हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको दे देंगे हम लोग नंबर 1। लिखेंगे अगेन फ्रॉम ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल DRC में क्या है, देखिए RDC जो है ये वाला एंगल और RCD जो है ये दोनों, ये असल में RDC जो है वो है हाफ ऑफ एंगल D और RCD जो है वो है हाफ ऑफ एंगल C। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल DRC वी हैव, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लिखेंगे एंगल RDC प्लस एंगल R प्लस एंगल RCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर RDC को लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल D, फिर यहाँ पे एंगल D, और RCD को लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल C। इसको देंगे नंबर 2। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, लिखेंगे एडिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस कैसे करना है, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस कर देंगे और फिर इक्वल साइन देते हुए दोनों को राइट हैंड साइड
तो लिखेंगे एंगल हाफ ऑफ एंगल ए प्लस पी प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी। फिर से प्लस देंगे, अभी नंबर 2 का प्लस करेंगे, हाफ डी प्लस हाफ डी प्लस आर प्लस हाफ सी, हाफ ऑफ एंगल डी। इसके बाद आता है आर, इसके बाद आता है हाफ ऑफ एंगल सी, और जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें 80 180 प्लस 180 लिख देंगे। अभी जितने भी हाफ टर्म्स हैं उनको एक साथ ले आते हैं, हाफ कॉमन ले लेंगे और अंदर लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और यहाँ पे रहेगा प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मतलब क्या है, एक क्वाड्रेटर के सभी साइक्लिक क्वाड्रेटर के सभी एंगल्स को प्लस करना, यानी हमें पता है क्वाड्रेटर के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे रहा पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री को अगर हम लोग कैंसिलेशन कर देंगे तो कितना बचेगा, 180 डिग्री बचेगा, और इधर रहेगा एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी एंगल पी प्लस एंगल आर जो है वो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और P प्लस आर अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखते हैं, देखिए ये वाला है हमारा अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल, ये अभी तक हमें पता नहीं है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया है एंगल P और एंगल R ये दोनों अपोजिट एंगल है, इन दोनों का सम कितना है देखिए यहाँ पे 180 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। तो लिखेंगे देयरफॉर PQRS क्वाड्रिलेटरल is a cyclic quadrilateral। ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये चीज यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के होने के बाद क्या होगा, देखिए अभी ये हमने प्रूफ किया ही क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो PQRS है ये असल में एक सर्कल के अंदर है, PQRS ये असल में एक सर्कल के अंदर है, इस सर्कल के डायगोनल्स हैं, सर्कल के कॉर्ड्स हैं PR और QS, और ये वाला सेंटर है। और हमें पता है सर्कल के जो कॉर्ड्स हैं अगर वो किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, इनसे बनने वाले जो रेक्टेंगल है उसका एरिया इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे PR है हमारा PR कॉर्ड, और PR कॉर्ड कहाँ पे देखिए टूट रहा है O पॉइंट में, तो PO से और OR लेंथ से जो रेक्टेंगल बनेगा, सपोज ये वाला इसका लेंथ है ये किसका बराबर है, PO के बराबर, और ये वाला इसके ब्रेथ है ये सपोज OR के बराबर है, तो इससे जो एरिया बनने वाला है यानी PO इंटू OR ये हो जाएगा इस वाले कॉर्ड QS, ये बीच में टूट रहा है O पॉइंट में, OQ इंटू OS, ये जो OQ इंटू OS जो है जिस रेक्टेंगल का एरिया है उसके साथ इस रेक्टेंगल के एरिया इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे नाउ PR and QS are the chord of the circle circumscribing cyclic quadrilateral PQRS, and these are passing through the center O, therefore लिखेंगे therefore PO into OR is equal to QO into OS, hence proved. Next question है 7 number. The two chords AB and
CD intersect at an internal point P of a circle such that PB is equal to PD. Prove that AB is equal to CD. ये बहुत ही ईजी है। हमारे पास एक सर्कल है, ये रहा हमारा सर्कल, और इस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स, ये रहा एक कॉर्ड और ये रहा दूसरा कॉर्ड। इनका नाम दिया गया है AB and CD। ABCD। ABCD जो है वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? P पॉइंट में। तो यहाँ पे पकड़ लेता हूँ P, और सपोज यहाँ पे सर्कल का सेंटर है O, सेंटर O। तो हमें क्या प्रूफ करना है? और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है हमें कि PB इज इक्वल टू PD। ये जो PB है और PD है ये दोनों इक्वल है, और हमें प्रूफ करने के लिए बताया जा रहा है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? फर्स्ट हम लोग लिखेंगे गिवन ए सर्कल having its center at O in which two chords AB and CD intersect each other at an internal point P such that PB is equal to PD. We have to prove, हमें क्या प्रूफ करना है? AB is equal to CD। तो शुरू करेंगे अभी प्रूफ। प्रूफ में फर्स्ट लिखेंगे इन दिस सर्कल chords AB and CD intersect each other at P। देखिए हमें पता है कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड्स किसी पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उन कॉर्ड्स के जो सेगमेंट्स हैं उनसे बनने वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे AP इंटू PB, यानी AP और PB से बनने वाले रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू DP इंटू PC। ओके, और यहाँ पे देखिए AP जो है उसको हम लोग AP की जगह पे लिखेंगे और PB को भी हम लोग उसके जगह पे रख देंगे। लेकिन हमें दिया गया है कि DP जो है वो भी PB के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग PB लिख सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा, बचेगा क्या? AP इज इक्वल टू PC। इसको दे देंगे हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे रीजन सिंस PB इज इक्वल टू PD दिया गया है। इसको हम लोग पकड़ लेंगे नंबर 1। ठीक है, अभी जाएंगे नेक्स्ट पेज में लिखेंगे बट गिवन PB इज इक्वल टू PD, इसको दे देंगे नंबर 2। अभी क्या करना है? हमें ऐड करना है 1 और 2 को, लिखेंगे एडिंग 1 and 2 वी गेट 1 और 2 को ऐड करने से क्या होगा? FP प्लस PB इज इक्वल टू PC प्लस PD। तो AP प्लस PB का मतलब क्या है? AP प्लस PB का मतलब है AB। ये रहा APB। AP प्लस PB का मतलब होता है AB, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे AB। और जो PC प्लस PD है इसका भी मतलब होता है CD। ये रहा CD।
और इसके बीच में P पॉइंट है, तो CP प्लस मतलब PC प्लस PD का मतलब क्या हुआ, CD, तो hence it is proved. Question number 8. Triangle ABC and BCD are two right angle triangles on the same side of their common hypotenuse BC. If AC and BD intersect each other at a point P, then show that AP into CP is equal to BP into DP. तो हमें दिया गया है दो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि दोनों के कॉमन बेस हाइपोटेनस BC के ऊपर सिचुएटेड है, और SC और BD साइड जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पे, और हमें शो करना है P इंटू CP इज इक्वल टू BP इंटू DP. तो पहले हम लोग लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और साथ में स्टेटमेंट लिखेंगे. तो ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल. इसका हाइपोटेनस जो है इसको थोड़ा टेढ़ा करके ड्रॉ करेंगे हम लोग, क्योंकि हाइपोटेनस को नीचे की तरफ दिखाएंगे. ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है. यहाँ पे और एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, और ये जो है हमारा हाइपोटेनस है. इसका नाम देना है BC, इसका नाम दे देंगे A और D. तो लिखेंगे गिवन ABC and BCD are two right angled triangles on the same side of their common hypotenuse BC. We have to BC के बाद इसके बाद वो लिखना है हमें sides SC and BD intersect each other at a point P. ये वाला पॉइंट P. लास्ट में लिखना होगा we have to prove नहीं, एक ही बात है प्रूफ और शो करना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है शो, तो हम शो लिखेंगे. we have to show that AP into CP is equal to BP into DP. चलिए अभी हम लोग चलेंगे प्रूफ की ओर. तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाला है प्रूफ के लिए, वो है कि देखिए, जब भी हम लोग किसी सेमी सर्कल के अंदर कोई एंगल ड्रॉ करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा. तो ये जो हमारा दो सर्कल्स है, इनको सरकमस्क्राइब करते हुए हम लोग अगर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सेमी सर्कल के हम लोग एक सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं. इस तरह से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये देखिए दोनों जो एंगल है वो असल में ये कन्फर्म हो जाएगा यहाँ से कि ये दोनों सेमी सर्कल के अंदर सिचुएटेड है, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है. और 90 डिग्री तभी होता है किसी एंगल का जब वो किसी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर वो सिचुएटेड हो. तो ये दोनों एंगल क्या है, असल में सेमी सर्कल के अंदर सिचुएटेड है, और BC जो है ये डायामीटर है. तो हम लोग लिखेंगे वी नो angles, we know that angles on a semicircle are right angle. तो लिखेंगे यहाँ पर since angle BAC इक्वल टू एंगल BDC, ये जो एंगल है BAC और यहाँ पे है BDC, these are equal to 90 degree, therefore angle
BAC and angle BDC are situated on the semicircle and hence BC is the diameter. BC क्या हो जाएगा, इस सेमीसर्कल का डायमीटर हो जाएगा। अभी ये भी प्रूफ हो जाएगा यहाँ से कि BABCD ये जो पॉइंट्स है, these are actually situated on the circumference of the circle and that's why they will called कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, ये जो चारों पॉइंट्स है वो असल में कॉनसाइक्लिक है और इन पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉर्ड्स मिलेगा। और ये कॉर्ड्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमें पता है, P में। तो इस बात को हम लोग अभी लिखेंगे therefore A, B, C and D are concyclic and thus AC and BD are chords of the circle which intersect each other at P। और हमें पता है किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड्स एक दूसरे को किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके सेगमेंट से बनने वाले जो रेक्टेंगल है उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी सेम होगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो सेगमेंट्स है वो है P और PC और BP और PD। तो लिखेंगे AP इंटू PC, therefore AP इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू DP। और हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9th, C is a point on the diameter AB of a circle and the perpendicular at C to the AB cuts the circle at D. If S is equal to 4 cm and the radius of the circle A is 8 cm, find CD. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, C एक पॉइंट है डायमीटर AB के ऊपर, एक सर्कल का डायमीटर है AB, उसके ऊपर एक पॉइंट है C and the perpendicular at C to AB cuts the circle at D। और C पॉइंट के ऊपर, AB के C पॉइंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो क्या करता है, सर्कल को D पॉइंट में कट करता है। और साथ ही साथ दिया गया है कि AC का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो है 8 सेंटीमीटर और CD फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये रहा सर्कल और सर्कल के अंदर हम लोग बना देंगे ये दो कॉर्ड्स का नाम है, पहले हम लोग बनाएंगे डायमीटर बनाएंगे AB। ये हो गया हमारा डायमीटर AB और डायमीटर AB के ऊपर हमें क्या करना है, एक C पॉइंट पकड़ना है। सपोज ये वाला C है और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जो कि सर्कल को D पॉइंट में कट करेगा। ठीक है, सपोज इसका सेंटर हम लोग पकड़ लेते हैं O और हमें निकालना क्या है, CD का वैल्यू निकालना है। हमारे पास AC का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और जो रेडियस है, रेडियस यानी ये OB या फिर आप बोल सकते हो AO, इसका वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और CD का वैल्यू निकालना है, CD का वैल्यू इसका यानी इसका वैल्यू। इसको क्या करते हैं, नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम लोग P पॉइंट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग क्या दिया गया है, गिवन ए सर्कल हैविंग इट्स सेंटर at O in which C is a point on the diameter AB and
DC is the perpendicular on AB. We have to prove, पहले लिखेंगे given, also given AC is equal to 4 centimeter, radius is equal to 8 centimeter. We have to find CD. तो शुरू करेंगे, यहाँ पे डिटरमिन कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेयर एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जो BC है वो DP के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। लिखेंगे देयरफॉर BC इज परपेंडिकुलर टू DP। अगर BC DP के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब है कि DC इज इक्वल टू CP, बाइसेक्ट कर देगा उसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए ये जो साइड है DP ये बाइसेक्ट हो जाएगा DC और CP में। तो इसका मतलब ये हुआ therefore the chords AB and DP of the circle intersect each other at point C। तो अगर ऐसे किसी सर्कल में दो कॉर्ड्स एक दूसरे को किसी इंटरनल पॉइंट में कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके सेगमेंट से बनने वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि SE इंटू CB, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे SE इंटू CB इज इक्वल टू CD इंटू CP हो जाएगा। तो SE का वैल्यू हमारे पास है, हमें निकालना है CD का वैल्यू। इसके बाद यहाँ पे CP और CB हमारे पास है। तो देखिए जो CP है और CD है वो दोनों असल में क्या है, इक्वल है। हमने लिखा हुआ था यहाँ पे, ये जो रहा इसको देते हैं हम लोग नंबर 1। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे SE इंटू CB इज इक्वल टू CD इंटू CD। कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1। यहाँ पे अभी देखिए SE और CB को रहने देते हैं और CD हो गया स्क्वायर। लेकिन ये वाला टर्म, इसका हम लोग क्या करें, ये तो हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हमें पता है। इसका क्या करें, इसको हम लोग, ये रहा हमारा सर्कल, ये है A, ये है B, ये है D और ये है M। अभी हमें चाहिए क्या, CB चाहिए। CB को कैसे निकालेंगे, अगर AB से हम लोग SE माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा CB। तो यहाँ पे लिख देंगे AB माइनस SE CB के जगह पे। लेकिन AB का वैल्यू कितना है, AB यानी डायमीटर, हमें रेडियस दिया गया, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो 8 हमारा रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा 16। SE का वैल्यू तो हमें दिया गया है 4 और DC स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा 4। 16 से अगर 4 जाता है तो कितना रहता है 12 DC स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 4 है और ये है 3 इंटू 4 DC स्क्वायर। DC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं DC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू रूट 3 स्क्वायर। ऐसे हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे।
DC स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3 होल थिंग स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा DC इज इक्वल टू 4√3। तो यही हमारा CD का जो निकालना था वो हमने डिटरमाइन कर लिया और ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है।